हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। डेटाबेस में कौन क्या एक्सेस करेगा, ये कैसे कंट्रोल होता है, आज समझेंगे। डीसीएल और उसका मेन कमांड ग्रांट और रिवोक। डीसीएल का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और इसका काम है डेटाबेस में एक्सेस और परमिशन कंट्रोल करना। मतलब कौन डेटा देख सकता है, कौन चेंज कर सकता है, सब डीसीएल डिसाइड करता है। ग्रांट का यूज होता है परमिशन देने के लिए। आप डिसाइड करते हो कौन क्या कर सकता है, जैसे डेटा देखना, इंसर्ट करना, अपडेट करना। एग्जाम्पल, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉइज टू जॉन। अब जॉन डेटा रीड और ऐड कर सकता है। रिवोक रिवोक का यूज होता है परमिशन वापस लेने के लिए। एग्जाम्पल, रिवोक सिलेक्ट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम जॉन। अब जॉन के पास वो एक्सेस नहीं रहेगा। डिफरेंस सिंपल याद रखो। ग्रांट क्या है? परमिशन देना है। रिवोक क्या है? परमिशन हटाना है। टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस, आप अलग अलग परमिशन दे सकते हो, जैसे कि डेटा रीड करने के लिए सिलेक्ट परमिशन, डेटा ऐड करने के लिए इंसर्ट परमिशन, डेटा मॉडिफाई करने के लिए अपडेट परमिशन, डेटा रिमूव करने के लिए डिलीट परमिशन, फंक्शन और अदर ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट परमिशन। मतलब फुल कंट्रोल आपके हाथ में। वाई डीसीएल इज इम्पोर्टेंट? डीसीएल इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, रोल बेस्ड मैनेजमेंट इजी बनाना। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, सिंपल याद रखो, डीसीएल डेटाबेस सिक्योरिटी का बैकबोन है। चलिए चलते हैं डीबी में और देखते हैं रोल कैसे बनाना है, यूजर कैसे क्रिएट करना है और परमिशन कैसे देना है। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है जहाँ परमिशन अप्लाई होगा। एग्जीक्यूट करते हैं डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस कमांड। डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अभी उस डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। पहले से मैं रेडी रखा हूँ, अभी उसको चेंज करते हैं डिफ़ॉल्ट। पहले मैं सुपर यूज़र कनेक्टेड था, क्योंकि ओनली सुपर यूज़र रोल और डेटाबेस क्रिएट कर सकता है। तो कनेक्ट करते हैं जो डीबी हम लोग क्रिएट किए हैं, कंपनी डीबी, तो उसके कनेक्ट हो गया। सुपर यूज़र को डिस्कनेक्ट करते हैं। अभी एक्सपांड करते हैं और देख पा रहे हैं डेटाबेस का क्रिएट हो गया। अभी फिलहाल एक पब्लिक स्कीमा है, अभी स्कीमा क्रिएट करते हैं। स्कीमा नेम कंपनी है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। रिफ्रेश करते हैं, स्कीमा के अंडर आ गया हमारा कंपनी स्कीमा। उसको डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं, उसके अंडर एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो चलते हैं डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं। जीयूआई से एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए एक डेटा इंसर्टेड है, रिफ्रेश करते हैं। अभी हम रोल बनाते हैं, जैसे डेवलपर के लिए एक रोल और एनालिस्ट के लिए एक रोल। रोल बनाना बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि हम डायरेक्ट यूजर को परमिशन नहीं देते। चलिए बनाते हैं। पहले रोल डेवलपर है और दूसरा रोल एनालिस्ट है। चलिए चलते हैं, बनाते हैं दो रोल बन गया। अब रोल को परमिशन देते हैं। डेवलपर को क्या क्या परमिशन दे रहे हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट। डेवलपर को परमिशन दे दिए। अब एनालिस्ट को क्या देते हैं? ओनली सिलेक्ट दे रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं कमांड, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट, अब हम यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे जॉन और प्रिया। ये एक्चुअल लॉगिन्स होते हैं जो डेटाबेस यूज करते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। पहला है जॉन, सक्सेसफुल यूजर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट प्रिया, एग्जीक्यूट करते हैं, यूजर क्रिएट हो गया। अब रोल असाइन करते हैं, जॉन को डेवलपर और प्रिया को एनालिस्ट। मतलब अब यूजर इनडायरेक्टली परमिशन यूज करेंगे। अब आप परमिशन देते हैं जॉन और प्रिया को
डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हो गया सक्सेसफुली। अब जॉन और प्रिया दोनों डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्कीमा को एक्सेस करने के लिए ये वाला परमिशन, ग्रांट यूजेस ऑन स्कीमा कंपनी टू जॉन एंड प्रिया, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या है, जॉन एंड प्रिया दोनों कंपनी स्कीमा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद रोल देते हैं, डेवलपर रोल जॉन को देते हैं, एनालिस्ट रोल प्रिया को देते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं, 2 कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या है, जॉन को डेवलपर रोल असाइन हो गया, प्रिया को एनालिस्ट रोल हो गया। तो इसमें क्या होगा, जॉन क्या करेगा, सिलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट कर सकता है, लेकिन प्रिया क्या कर सकता है, ओनली सिलेक्ट कर सकता है। प्रिया इंसर्ट नहीं कर पाएगी और अपडेट नहीं कर पाएगी। चलिए देखते हैं, पहले से मैं कनेक्ट करके रखा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ जॉन को और एक्सपांड करता हूँ, स्कीमा चेक करता हूँ, आ गया इस कंपनी स्कीमा। तो उसको सेटल डिफॉल्ट करता हूँ और एक्सपांड करता हूँ, देखता हूँ टेबल आया कि नहीं, तो कंपनी टेबल आ गया। अब क्या है, जॉन के पास इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का एक्सेस है। तो चेक करते कौन सा भी, हम लोग अभी GUI फॉलो कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए इसको अपडेट करते हैं। पहले सत्या था, अभी इसको अपडेट कर रहे हैं, डेटा भी सत्या, देख पा रहे हैं अपडेट हो रहा है। तो जॉन के पास परमिशन है, वो अपडेट कर सकता है। अभी चेक करते हैं प्रिया का, एक्सपांड करते हैं, DB चेक करते हैं, स्कीमा, कंपनी स्कीमा, सेट एज डिफॉल्ट, नेक्स्ट, टेबल्स, टेबल आ गया। अब डबल क्लिक करते हैं, टेबल आ गया। अभी प्रिया के पास ओनली सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं। अभी प्रिया के पास अपडेट और डिलीट का परमिशन नहीं है, तो हम लोग अभी ट्राई करते हैं अपडेट करने के लिए डेटा सत्या से सत्या, देखते हैं क्या एरर आता है। एरर आ रहा है, परमिशन डिनाइड फॉर द टेबल एम्प्लॉयज, परमिशन डिनाइड फॉर द एम्प्लॉयज टेबल। इसमें क्या है, प्रिया के पास डिलीट और अपडेट का परमिशन नहीं है। अब फ्यूचर में जो भी टेबल बनेगा उसके लिए ये वाला परमिशन, क्योंकि जब भी न्यू टेबल क्रिएट होता है उसका परमिशन नहीं रहता है, उसके लिए परमिशन देना पड़ता है। तो हर बार जब भी न्यू टेबल क्रिएट करेंगे उसके बाद ये वाला परमिशन, मान लो डेवलपर के लिए सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट ऑन टेबल, जो भी टेबल है, टेबल मान लो एक टेबल क्रिएट किए, उसके बाद ये वाला परमिशन देना पड़ेगा। और एनालिस्ट के लिए ओनली सिलेक्ट परमिशन। तो जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके बाद परमिशन देना पड़ता है। उसके नेक्स्ट अगर किसी को परमिशन को हटाना है तो रिवोक यूज करते हैं, जैसे कि डेवलपर से अपडेट हटा देते हैं। चेक करते हैं, अब डेवलपर अपडेट कर पा रहा था, तो पहले एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं अभी डेवलपर से अपडेट वाला परमिशन हटा दिए। चलते हैं टेबल में और चेक करते हैं, पहले हम लोग का डेटा सत्य था, इसको अपडेट करते हैं सत्या, पहले डेटा सत्य था, अभी चेक करते हैं, सेव करते हैं। अभी एरर आ रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि हम लोग डेवलपर को अपडेट परमिशन हटा दिए। अब पूरा का पूरा रोल ही रिवोक करना है। मान लो जॉन से डेवलपर रोल हटाना है, क्या करेंगे, तो रिवोक डेवलपर फ्रॉम जॉन। अब क्या होगा, जॉन को जो डेवलपर रोल असाइन हुआ था वो हट जाएगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं, अब चलते हैं जॉन के पास और रिफ्रेश करते हैं। अब क्योंकि जॉन से डेवलपर वाला परमिशन हट गया, अब उसको टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना इंसर्ट का एक्सेस है, अपडेट का एक्सेस है, या डिलीट का एक्सेस है, कोई भी एक्सेस नहीं है। इसीलिए परमिशन डिनाइड आ रहा है। टेबल देखने के लिए भी सिलेक्ट का एक्सेस चाहिए, तो वो भी एक्सेस नहीं है जॉन के पास, तो जॉन एक्सेस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद ड्रॉप यूजर, अभी लास्ट में यूजर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप यूजर नेम, और रोल ड्रॉप करना है तो ड्रॉप रोल नेम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।